हेलो दोस्तों। तो आज की जो क्लास है इससे जो है जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, इस टॉपिक से जो है हर बार सीटेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी पेडागोजी का भाषा और बोली है। और भाषा और बोली में हर बार जो है सीटेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ बिल्कुल आसान भाषा में कि भाषा और बोली क्या होता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं संध्या वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक लेकर के आई हूँ मैं हिंदी पेडागोजी का, और उसमें है भाषा और बोली। तो सबसे पहले हम भाषा को समझ लेते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है। यानी भाषा क्या है? भाषा वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारे जो भी अपने विचार होते हैं, अनुभव होते हैं और हमारी जो सूचनाएं होती हैं, ये हमारे जो विचार, भावनाएं और सूचनाएं हम क्या करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आगे हम इसमें देखेंगे, जिस माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी जिस भी माध्यम से हम, कोई भी माध्यम हो सकता है, तो जिस माध्यम से हम अपनी बात क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है। माध्यम में वो टेलीफोन भी हो सकता है। टेलीफोन के माध्यम से हम अपनी बात क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो वो भी क्या है? भाषा ही है। उदाहरण में जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है आदि, ये सभी क्या है? एक भाषा है। और इस भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो यही क्या कहलाता है हमारा? यही कहलाता है भाषा। अब हम जान लेते हैं भाषा की विशेषताएं क्या होती है। तो भाषा विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी भाषा क्या करता है? हमारे जो भी विचार है, भावनाएं हैं, उनको क्या करता है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी एक जगह से दूसरी जगह व्यक्त करने का एक माध्यम है भाषा, कि हम अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। दूसरा नंबर है, भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित दोनों रूप में किया जाता है। यानी जो भाषा है, तो भाषा का जो प्रयोग होता है मौखिक रूप में भी करते हैं और लिखित रूप में भी करते हैं। मौखिक मीन्स क्या होता है? बोल करके, हम बोल करके जो भी हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, उसको हम क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो लिखित है, तो लिखित में हम क्या करते हैं, लिख करके अपनी जो भी बातें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको हम लिख करके क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति तक हमें पहुंचाना है कोई बात, तो हम क्या करते हैं, लेटर के द्वारा जीमेल कर देते हैं, तो लिख करके ही करते हैं। चैट करते हैं तो लिख करके करते हैं। तो ये दोनों रूपों में किया जाता है। अगला है, भाषा सामाजिक होती है। यानी भाषा क्या होती है? सामाजिक होती है। क्या हम अकेले की कोई भाषा बोल सकते हैं? नहीं ना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संपर्क में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपने विचार, भावनाओं आदि को क्या करते हैं, रखते हैं। अर्थात इसका विकास समाज में ही होता है। तो इसलिए ये जो भाषा होती है, तो भाषा सामाजिक होती है और भाषा परिवर्तनशील होती है। क्योंकि हम, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी भाषाएं बदलती रहती हैं जैसे जैसे हम जगहों पे जाते हैं। जैसे जब स्टार्टिंग में मातृभाषा होती है, फिर विद्यालय जाते हैं तो हमारी प्रथम भाषा जो भी विद्यालय में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद हम और भी भाषाएं सीख लेते हैं। तो इस प्रकार भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील रहती है और हर जगह एक ही भाषा नहीं होती है। अगर उसके अलावा है 5 नंबर है, अलग अलग क्षेत्रों और समुदाय में भाषा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। यानी जैसे आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, समुदाय में संगठन, अलग अलग संगठनों में जाएंगे तो भाषा के अलग अलग रूप देखने को आपको मिलेंगे। जैसे आप यूपी में जाएंगे तो वहाँ भाषा क्या है, हिंदी है, भोजपुरी है। किसी जैसे पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी है, हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणवी है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो उनमें अलग अलग भाषाएं होती हैं। समुदायों में भाषा का अलग अलग रूप से देखने को मिलता है। जैसे जिसकी जैसा संगठन होता है उसके अनुसार ही हमें क्या होता है, अलग अलग तरह के जो है भाषा हमें देखने को मिलते हैं। भाषा सीखी जाती है और सामाजिक वातावरण से विकसित होती है। तो भाषा क्या करते हैं हम, या तो सीखते हैं या सामाजिक वातावरण जो हमारा होता है वहाँ से हम अर्जित करके सीख लेते हैं। तो ये तो आपका भाषा। अब हम समझ लेते हैं बोली क्या होता है। तो बोली भाषा का वह स्थानीय व क्षेत्र रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के लोग सामान्य बातचीत में करते हैं। यानी बोली क्या होती है, बोली भाषा का स्थानीय क्षेत्र रूप है। जैसे हिंदी हमारी क्या है,
पूरे यूपी में हिंदी बोला जाता है, लेकिन जो हमारी बोली क्या है, क्षेत्रीय बोली, वो हमारी क्या है, भोजपुरी है। तो स्थानीय बोली भोजपुरी है, कहीं कहीं की हिंदी स्थानीय बोली भी है। तो इसी प्रकार से जो बोली है भाषा का, वह स्थानीय और क्षेत्रीय रूप है। यानी बोली क्या है, एक किसी क्षेत्र विशेष में जो है या किसी स्थान पर जो बोलनी जाने वाली बोली होती है, जो वहाँ के सभी सदस्य बोलते हैं, तो वो बोली कहलाता है, जिसका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्रीय समुदाय के लोग सामान्य बातचीत में करते हैं। जैसे कोई गांव है और उस गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी स्थानीय बोली भोजपुरी है, तो उस क्षेत्र विशेष में जो लोग अपने में बातचीत करेंगे, सारी चीज़ें वो भोजपुरी में ही करेंगे। लेकिन जैसे ही वो अदर जगह पे जाते हैं, अन्य स्थानों पे जाते हैं, तो हिंदी आदि का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार बोली भाषा का स्थानीय और क्षेत्रीय रूप है, जिसका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्रीय समुदाय के लोग सामान्य बातचीत में करते हैं। किसी भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में बोलने का स्थानीय तरीका बोली कहलाता है। यानी ये सारी चीज़ें आशा करते हैं आप सब लोग समझ रहे होंगे कि किसी भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में बोलने का स्थानीय तरीका क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। किसी भाषा को, जो कोई भी भाषा है, तो उस भाषा को जब हम अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय तरीके से बोलने लगते हैं, तो वही बोली कहलाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अगर हाँ इतनी सारी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा एक, कि हाँ आपको क्लास कैसी लग रही है और चीज़ें समझ में आ रही हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार कमेंट ज़रूर करें प्लीज़ आप सभी। उदाहरण में देख लेते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में अलग अलग बोलियाँ मिलती हैं, जैसे ब्रज बोली हो गई, अवधी बोली हो गई, भोजपुरी हो गई। भोजपुरी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग ज़्यादातर भोजपुरी बोलते हैं। बुंदेली हो गया, बुंदेलखंड का हो गया, हरियाणवी हो गया, हरियाणा क्षेत्र का हो गया, राजस्थान का राजस्थानी। ये सारी चीज़ें क्या है, ये बोलियाँ हैं। तो आशा करते हैं आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई कि बोली क्या होता है और भाषा क्या होता है। बोली को भाषा से गलत नहीं समझना चाहिए, यानी जो बोली है, तो बोली को भाषा से गलत नहीं समझना चाहिए। बोली भी लोगों की सार्थक और व्यवस्थित अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी बोली भी क्या है, लोगों का सार्थक है, और ये भी अपनी भावनाओं आदि को व्यक्त करने का उनका एक माध्यम है। तो इसलिए बोली को गलत नहीं समझना चाहिए। अब बोली और भाषा में हम अंतर देख लेते हैं। तो बोली और भाषा में अंतर ये होता है कि जो भाषा होता है व्यापक संचार का माध्यम है। ये हर जगह, कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है तो ये व्यापक है, हर जगह बोली जाती है। लेकिन बोली जो होती है किसी एक क्षेत्र विशेष समुदाय आदि में ही प्रचलित होती है। और जो अपेक्षाकृत भाषा जो होता है वो काफ़ी इसका व्यापक होता है, और वहीं पे जो बोली होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। तो प्रयोग और इसका जो भाषा होता है मौखिक और लिखित दोनों में होता है ना। जैसे हिंदी भाषा है तो इसको हम मौखिक में भी प्रयोग करते हैं और फिर लिखित में भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बोली है जैसे भोजपुरी हो गई, तो इसे सिर्फ हम बोलचाल में ही प्रयोग करते हैं। मानकीकरण, यानी इसका मानकीकरण है, प्राय या मानकीकृत है, हर जगह इसका प्रयोग होता है, लेकिन सामान्यतः जो भोजपुरी है कम मानकीकृत है। फिर जो भाषा है व्यापक साहित्य आदि में भी प्रयोग होता है, लेकिन जो भोजपुरी है साहित्य सीमित या क्षेत्र विशेष में ही हो सकता है। तो इस प्रकार ये भाषा और बोली में आपका जो है अंतर है। जैसे भाषा है, जिस भाषा का प्रयोग हम शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, संचार आदि में भी करते हैं, और जो बोली है इसका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं बातचीत करने के लिए। तो इस प्रकार से आशा करते हैं आप सभी को भाषा और बोली अंतर समझ में आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड है, उन वर्डों को हम पढ़ लेते हैं। बच्चा घर में किसी बोली का प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी बच्चा है कोई और घर में किसी बोली का प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को बच्चे की बोली को गलत ना, विनम्र, निम्न स्तर की भाषा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई बच्चा है और क्लासरूम में जाता है और वो घर की भाषा का प्रयोग कर रहा है, जैसे उसकी भोजपुरी घर की भाषा है, तो उसका, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको जो है निम्न भाषा नहीं समझना चाहिए, ना ही गलत समझना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि बच्चे की जो भी मातृभाषा है, घर की भाषा है, उसका सम्मान करें और बच्चे को अपनी बात जो भी है उसको व्यक्त करने का अवसर दें। उसकी बोली के सीखने के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करें। धीरे धीरे उसे जो है भोजपुरी से हिंदी से परिचित कराएं। बच्चे की बोली का जो है, जो भी है, जैसा भी बच्चा बोलता है उसकी बोली का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना उसको दंड देना चाहिए।
ना ये कहना चाहिए कि तुम्हारी भाषा गलत है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई बाल बच्चा है और वो भोजपुरी बोलता है और विद्यालय में हिंदी सीख रहा है, तो यदि बच्चा भोजपुरी के प्रभाव के कारण जो है हिंदी का कोई शब्द तरीके से नहीं बोल पाता है, तो शिक्षक को उसे क्या करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए और ना ही उसे मारना चाहिए, ना उसे पनिशमेंट किसी तरह का देना चाहिए। तुमने घर में शिक्षक तुमने घर में यह शब्द इस तरह सुना है, हिंदी में इसे इस तरह बोलते हैं, दोनों को समझते हैं। बच्चे इससे भाषाई पहचान और आत्मविश्वास दोनों बना रहता है। तो याद रखने की हम एक ट्रिक आपको लिए लेकर के आई हूँ, तो इस ट्रिक को भी देख लीजिए, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जा रही है। तो भाषा जो होता है व्यापक होता है और बोली स्थानीय होती है, और शिक्षक के लिए जो है बोली को बाधा नहीं संसाधन मानना चाहिए। जो भी बोली बच्चा अपने घर से लेकर के जाता है तो शिक्षक को उसको जो है संसाधन के रूप में मानना चाहिए। और परीक्षा में सही विकल्प अक्षर होगा। बच्चे की बोली का सम्मान करते हुए उसे मानक भाषा से जोड़ना चाहिए। तो आशा करते हैं आप सभी को क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जो है अपने दोस्तों को जो है इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और जो भी क्लास में अगर आप चीज़ें नहीं समझ में आई तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और भी है कि आप लोग जो है आपकी काफ़ी नज़दीक एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए जो टॉपिक आपका छूट गया है उसे जो है कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक को लेकर के आऊँगी, उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू।